गुरुजी एक्चुअली ना मेरी फैमिली में थोड़ा सा काफ़ी सालों से ना ऐसा हो रहा है कि पहले मेरे भैया ख़त्म हो गए, उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। मतलब एक चीज़ नहीं समझ में आता, अगर भगवान है तो मतलब इस तरीके से क्यों कि मतलब मेरे ही फैमिली में मेरे 2 ब्रदर थे, मेरी 2 मम्मी थी, मतलब मेरी मम्मी थी, मेरे 2 ब्रदर थे, एक ही मम्मी थी। तो पहले मेरे भैया ख़त्म हुए आज से 15 साल पहले, ठीक है। और फिर अभी 2 साल पहले मेरे छोटे वाले भाई ख़त्म हुए, उसके बाद फिर मतलब ऐसा फील ही नहीं आता है कि मतलब भगवान है इस टाइम पे। मतलब आप चाहते हैं कि कोई की मृत्यु ना हो? बात वो नहीं है, बात ये होती है कि मतलब एक टाइम होता है किसी के जाने का। ठीक है आपकी बात। अभी प्लेन हादसा हुआ, सब बच्चे से लेके बूढ़े तक जल गए, तो ये तो हादसा है, ये मृत्यु लोक है। आप जिस धरती पे खड़ी हो, इस धरती का नाम क्या है? मृत्यु लोक। हर व्यक्ति अपनी उम्र लेके पैदा होता है, जितना उसको ईश्वर ने टाइम दिया है रहता है, और फिर उसको बुला लेता है अपने पास। गुरुजी वो बात तो सही है, बट पता है मैं अपनी मम्मी के बिना रह नहीं पा रही हूँ। कितने साल हो गए मम्मी को गए? अभी 1 साल नहीं हुआ, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। क्या हो गया था आपकी माँ को? साइलेंट अटैक था। अटैक। और पिताजी हैं आपके? जी। और भाई बहन कितने हैं आप लोग? हम पहले तो 2 भाई थे, 3 बहनें हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे 3 बहनें हैं बस, और पापा। 2 भाई कहाँ गए? एक्सपायर हो गया। दोनों भाई? उनको क्या हो गया? बड़े वाले भैया को करंट लगी थी, छोटे वाले भैया की किडनी फेल थी। सही है, दुख का पहाड़ है ये। माँ भी चली गई, भाई भी चला गया। पिता क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी करीब 1 साल पहले उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे उनको थोड़ा सा मेजर था, तो इसकी वजह से उनके पैर में दिक्कत है, तो चल नहीं पाते। पहले उनका बिजनेस था, अभी नहीं है। मैं अभी जॉब कर रही हूँ, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। मैं मतलब ये पूछना चाह रही थी, मतलब मैं आपको काफ़ी टाइम से देखती हूँ, बट आप जो चीज़ें बोलते हो मुझे ना उस चीज़ पे है यकीन है, बट ऐसा ना जब से मेरी मम्मी गई है ना, मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, आप ये मान लो कुछ नहीं है, तो ये मान के भी क्या पाओगी? कुछ नहीं पाएंगे, बस एक क्वेश्चन था मन में, ये चीज़ चल रही थी। क्या क्वेश्चन है कि ईश्वर है कि नहीं? नहीं, ये तो है कि नहीं वाला क्वेश्चन है ही नहीं। मेरा तो ये क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को मान लीजिए, एक ही फैमिली, इतनी बड़ी दुनिया में एक ही फैमिली के ऊपर इतनी सारी चीज़ें। क्यों? अभी जो प्लेन हादसा हुआ उस समय तो उसके माता पिता 2 बच्चे थे, चारों एक्सपायर हो गए। तो ये केवल आपकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ? आज ही सूचना मिली कि एक बस खाई में गिर गई, उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई। परिवार तो रहा ही होगा उसमें। बेटा ये मृत्यु लोक है, मैं भी एक दिन मरूंगा, आप भी एक दिन मरेंगे, सबको मरना है भाई, ये मृत्यु लोक है। बेटा मैं आपके दुख से सहमत हूँ कि दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आप अपने दुख को लेकर ये सोचें कि नहीं ईश्वर तो है ही नहीं। चलो आप मान लो कि ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर नहीं है ये मान के आपको क्या प्राप्त होना है, और ईश्वर है ये मान के नुकसान क्या है? चलो आप सारी जिंदगी यही मानो कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं होता तो ये बताओ कि आपकी माँ फिर चली कहाँ गई? कहाँ चली गई? मर के आदमी जाता कहाँ है? बताओ फिर उत्तर दो, कहाँ जाता है मर के? तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? लोग कहते हैं कि मतलब जिस टाइम पे उनका हुआ था, तो ये चीज़ मतलब बोलते थे कि वो उनको स्वर्ग मिल गया, अब उनको इस योनि में जन्म नहीं मिलेगा। ये बताओ मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? आप अपने दिमाग से बताओ, कहाँ जाता है मरने के बाद? जहाँ तक अभी तक मैंने सुना है यही कहा जाता है कि मतलब कि भगवान के पास चले गए, अब तो ऐसा। और आपकी माँ आई कहाँ से थी? वहीं से। कहाँ से? भगवान के पास। तो जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। मैं अब आप ये कह रही हो कि भगवान के घर से आई थी, भगवान के घर चली गई, और आप ये भी कह रही हो कि मैं ईश्वर को नहीं मानती। वो देखिए ये बात नहीं है कि मतलब भगवान के यहाँ चली गई, भगवान के यहाँ, मतलब मेरा मानना ये है, लोग ये, मैंने यही चीज़ बोली कि लोग ये कहते हैं कि मतलब कि वो भगवान के पास चली गई, भगवान के यहाँ से आई थी, बट एक ये चीज़ है ना कि बिलीव नहीं है आपके, मुझे नहीं है। आपके बिलीव करने ना करने से क्या होगा? क्या उल्लू को सूर्य नजर आता है? नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सूर्य नहीं है क्योंकि उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता? जैसे उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता पर सूर्य तो है, इसी तरह अज्ञानवश कोई ईश्वर को नहीं देख पाता, वो उसके अज्ञान का दोष है, ईश्वर तो है। आप मानो ना मानो, सत्य तो है बेटा, आप स्वीकार करो या मत करो, ये सत्य है। हम मृत्यु लोक में बैठे हैं, हमें मरना पड़ेगा। आपकी माँ चली गई, भाई चले गए, ये बहुत बड़ा दुख है, हम आपके दुख में आपके साथ हैं। लेकिन आप कहो कि अब मैं ईश्वर को नहीं मानती, माँ जिंदा थी तब आप ईश्वर को मानती थी, भाई जिंदा था तब आप ईश्वर को मानती थी, अब ये चले गए तो आप ईश्वर को नहीं मानती। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप ईश्वर की परिभाषा अपने हिसाब से तय करेंगी कि जब तक ईश्वर सब बेहतर रखेंगे तो हम ईश्वर को मान लेंगे, जब ईश्वर बेहतर नहीं रखेंगे तो हम ईश्वर को नहीं मानेंगे। ये तो परिभाषा आपने अपने हिसाब से मैनेज कर ली।
जबकि परिभाषाएं हमारे हिसाब से नहीं होती। जो है वो है, आप उसे स्वीकार करो या मत करो। आपकी माँ का जितना टाइम था, आप ये क्यों नहीं सोचती कि आपकी माँ को तब मर जाती वो जब आप पैदा हुई थी। आपने माँ का मुंह ही ना देखा होता तब माँ मर जाती तो आप कर क्या लेती। पर भगवान ने आप पर दया की और इतने वर्षों के लिए माँ का सुख आपको दिया, माँ का दूध दिया, माँ की गोद दी, माँ का लाड़ जो दिया है, क्या उसका थैंक यू आपने किया? जो नहीं दिया उसकी शिकायत है बेटा। इसलिए भगवान का चिंतन करो और मन लगा के काम करो। माँ बाप के सपने आप साकार करो पढ़ लिख कर। ईश्वर को कोसने से कुछ ना होगा। कोसते रहो सारी जिंदगी, बैठे कोसते रहना, क्या हो जाएगा? ईश्वर तो ऐसी सत्ता है, कोई उसे माने ना माने उसका क्या बिगड़ रहा है। ईश्वर अपने, देखो आप ये क्यों नहीं सोचती हो, जो व्यक्ति कोई पाप करता है तो उसकी पाप का दंड उसे मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो बेटा कभी कोई पाप हमसे होते हैं जिस पाप के कारण हमारी माँ हमसे चली जा, हम बिना माँ के हो जाते हैं। अब जो बच्चा पैदा होती उसकी माँ मर गई, क्यों मर गई भैया? इसको माँ का प्यार नहीं मिला, मतलब इसके भाग्य में माँ का सुख था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि इसके पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिस कर्म से इसकी माँ का सुख इसे नहीं मिलना था। आप ये भी तो सोचो कि आप आज खड़ी हो, तो आप आज खड़ी हो यहाँ, इसके पहले भी आप कुछ कर रही थी, पिछले जन्म में कोई कर्म आप कर रही थी, उस कर्म के कारण आपको ये जन्म मिला। इस जन्म में माँ नहीं मिली, भाई मिला, इतना दुख मिला। भाई ये कर्म दंड है ना बेटा। भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पे क्यों लेटे? क्योंकि इस पिछले किसी जन्म में सांप को फेंक दिया कांटों के ढेर में। जब हम कोई पाप करते हैं तो पाप का दंड हमें तो मिलता ही है ना बेटा, दुख के रूप में।